तो बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि चैप्टर 2 में क्या हमें पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे हम उसका यूज करते हैं, वो सब चीज़ें हम आज समझेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स मैथ्स का, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, उसी में ये सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a और b क्या है, वेरिएबल्स हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको पढ़ेंगे इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है कि पहले वाले में बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले और दूसरे में सिर्फ प्लस 2ab और माइनस 2ab का डिफरेंस है फॉर्मूले में, बाकी सेम है। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है दूसरे में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है आपका तीसरा फॉर्मूला है। जब दिया हो ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, बस साइन का डिफरेंस हो, बाकी आपके वेरिएबल सेम हो, तो इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab फिर मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी। फिर से मैं बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें एक बार और इसका मल्टीप्लाई इससे एक बार होगा। फिफ्थ फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आप देख रहे होगे जो फोर्थ फॉर्मूला है और जो फिफ्थ फॉर्मूला उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस a माइनस बी का होल क्यूब था, फोर्थ में a प्लस बी का होल क्यूब है, बाकी सब इधर पॉजिटिव्स हैं और इस वाले में सभी क्या है, नेगेटिव है। बस यही डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव का, a प्लस बी के होल क्यूब में, a माइनस बी के होल क्यूब में। अब सिक्स पे आते हैं। सिक्स फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। सिक्स फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या होता है, a ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, बट इसको क्या पढ़ेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ फॉर्मूला क्या बोलता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हो गया। उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ओके, तो अब आइए देखते हैं एट्थ फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है, फिर से बताता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। अब नाइन्थ फॉर्मूला आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप लोग सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, तो जब अगर मान लीजिए दिया हो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x और y क्या है आपका 6 है, तो बताइए x माइनस वाई क्या होगा। इस x माइनस वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नाइन्थ वाले फॉर्मूले और टेंथ दोनों फॉर्मूले सेम है। जब हमें a प्लस बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे,
नाइन्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमें a माइनस बी, यहां पे हमें क्या निकालना है x माइनस वाई, तो हम 10th वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर यहां पे दे दिया होता x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई इज इक्वल टू 10 और पूछ लिया होता है x प्लस वाई, तो हम क्या करते इस फॉर्मूले से का, किस फॉर्मूले का, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते। तो बेसिकली हम इन फॉर्मूले का यूज किसमें, पॉजिटिव x प्लस वाई पॉजिटिव से x माइनस वाई नेगेटिव में चेंज करने या उसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहां पे कंडीशन है कि आपको a इंटू बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब आते हैं 10th पे। 9 10th में डिफरेंस नहीं है ज्यादा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आपको a माइनस बी की वैल्यू निकालनी हो और आपके पास a प्लस बी की वैल्यू पता हो और ab की वैल्यू पता हो, तो हम क्या करेंगे, 10th वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आते हैं 11th नंबर का फॉर्मूला। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc माइनस ऑफ ca। तो ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, a प्लस बी प्लस सी के होल, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर f a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, तो आप देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो कितना आएगा, 0, यानी ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। माइनस 3ab को इधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे वो फॉर्मूला आ जाएगा क्या, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये टोटल आपके कितने 11 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना है, जो आपको क्वेश्चंस लगाने में हेल्प करेंगे। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं ताकि आप एक्सरसाइज 2.1 को लगाएं। जो नहीं समझ में आए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उसे भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को।